एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट अब एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। खबर है कि 500 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इन प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहां की सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट को ब्लॉक कर दिया है, ताकि अंदर की सच्चाई बाहर ना जा सके। इस पर रिएक्ट करते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है और इलन मस्क के साथ मिलकर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट डिप्लॉय करने की प्लानिंग की है। ये मूव दिखाता है कि कैसे डिजिटल कनेक्टिविटी अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक वेपन की तरह यूज़ हो रही है। अगर ईरान ने अपना रुख नहीं बदला तो अमेरिका मिलिट्री ऑप्शंस पर भी विचार कर रहा है, जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ा दी है। साउथ अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक बड़ा भूचाल आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। यूएस का कहना है कि वहाँ की करंट गवर्नेंस फेल हो चुकी है, इसलिए ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए उन्होंने टारगेटेड मिलिट्री एयर स्ट्राइक्स भी करनी शुरू कर दी है। पेंटागन ने अपने सारे सिटीजन्स को तुरंत वहाँ से निकलने की वार्निंग दी है, क्योंकि सिविल वॉर का खतरा अब ज़्यादा बढ़ गया है। इस डिसीजन ने यूनाइटेड नेशंस को दो हिस्सों में बांट दिया है। कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी की भलाई कह रहे हैं, तो कुछ इसे देश की सॉवरेनिटी का उल्लंघन। इस सिचुएशन की वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस में भी काफ़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है। ग्रीनलैंड को लेकर यूएस और यूरोपियन यूनियन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस काफ़ी ख़राब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ की मिनरल्स और स्ट्रेटेजिक आर्टिक लोकेशन का फ़ायदा उठा सकें, लेकिन डेनमार्क ने इसे साफ मना कर दिया है। डेनमार्क की पीएम ने इसे एक डिसाइसिव मोमेंट बताया है और कहा है कि ग्रीनलैंड किसी बिकाऊ प्रॉपर्टी की तरह नहीं है। ये डिस्प्यूट इतना बढ़ गया है कि अब नेटो अलायंस की यूनिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूरोप के लीडर इसे मॉडर्न डे कॉलोनिज्म की तरह देख रहे हैं, जबकि यूएस इसे अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी मान रहा है। जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज इंडिया के दौरे पर हैं और उन्होंने पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल एंजॉय किया। लेकिन ये विजिट सिर्फ दोस्ती तक लिमिटेड नहीं है। दोनों देशों ने 19 बड़े एग्रीमेंट साइन किए हैं। जर्मनी अब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करके इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाना चाहता है, खास करके डिफेंस और ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में। सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स की जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस किया जा रहा है। इसके अलावा इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जर्मन एयरपोर्ट्स पर ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत ख़त्म करना एक बहुत बड़ा रिलीफ है, जो दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगा। आज़ादी के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का एड्रेस बदल गया है। पीएम मोदी का ऑफिस अब साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर सेंट्रल विजिट प्रोजेक्ट के नए कॉम्प्लेक्स सेवा तीर्थ में चला गया है। इस नए ऑफिस को हाई टेक सिक्योरिटी और मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ बनाया गया है। इसके साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब नेशनल म्यूजियम्स में कन्वर्ट करने का काम शुरू हो जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग इसे न्यू एरा ऑफ गवर्नेंस बोल रहे हैं। ये नया कॉम्प्लेक्स डिजिटल फर्स्ट अप्रोच पर डिज़ाइन किया गया है, ताकि पेपरलेस वर्किंग को बढ़ावा मिल सके।